दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें जो है इस अध्याय के हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है हम लोग लगभग में जितने भी इस पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस सब पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और इसमें जो हम लोग है लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है हमारा विविध, ये सब पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी नाम से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। और इसमें हम लोग विविध अभी कर रहे हैं। विविध में ऑलरेडी 3-4 क्लास हो चुका है और ये 1-2 क्लास और मुश्किल से बचा हुआ है। उसके बाद मैं मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा पूरे क्लास का, तो आप लोग है ज़रूर जुड़िए इससे, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। दूसरे देश के संविधान से हम लोग आज तुलना करने वाले हैं अपने संविधान की। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी, इतना देशों से करेंगे कंपेयर। विशेषता है क्या है? भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान दोस्तों अलिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है और इसका कोई संविधान नहीं है, जापान का लिखित है, फ्रांस का लिखित है और जर्मनी में भी कोई संविधान नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं लचीला और कठोर के मामले में। देख लेते हैं क्या है। भारत का संविधान जो है मिश्रित है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है, अमेरिका का संविधान कठोर है, रूस का संविधान कठोर है, जापान का संविधान कठोर है, फ्रांस का संविधान कठोर है और जर्मनी का जो है नियम यहाँ भी कठोर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एकात्मक या संघात्मक की दृष्टि से देखते हैं। भारत का दोस्तों संविधान जो है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। एकात्मक लक्षण है और साथ में संघात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन का संविधान में दोस्तों एकात्मक है, अमेरिका का संविधान जो है संघीय है, रूस का संविधान संघीय है, जापान का संविधान जो है ये एकात्मक है, फ्रांस का संविधान एकात्मक है और जर्मनी का संघीय है। अगला देखते हैं संसदीय या अध्यक्षीय लोकतंत्र के मामले में। तो भारत का संविधान जो है संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन का संविधान जो है संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका का संविधान दोस्तों अध्यक्षीय लोकतंत्र है, रूस का संविधान अर्ध अध्यक्षीय है और जापान का संविधान जो है ये संसदीय लोकतंत्र है। फ्रांस का संविधान अर्ध अध्यक्षीय है और अर्ध संसदीय है, जर्मनी का संसदीय गणतंत्र है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला में संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता के मामले में भारत जो है संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है और रूस में जो है जानकारी नहीं है। उसके बाद देखते हैं जापान में संविधान की सर्वोच्चता है और फ्रांस में संसद की सीमित शक्तियां हैं। जर्मनी के बारे में जो है कोई जानकारी नहीं है। अगला देख लेते हैं गणतंत्र और राजतंत्र के मामले में। भारत में गणतंत्र प्रधान है, ब्रिटेन में संवैधानिक गणतंत्र है, अमेरिका गणतंत्र है, रूस गणतंत्र है, जापान में संवैधानिक राजतंत्र है, फ्रांस गणतंत्र है और जर्मनी भी गणतंत्र है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति को। भारत नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू इनको चुना जाता है, नाम मात्र का है। ब्रिटेन के बारे में नहीं है, यहाँ नहीं चुना जाता है। अगला है राष्ट्रपति नहीं होता है। अगला है कार्यकारी प्रधान। अमेरिका कार्यकारी प्रधान एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है अमेरिका में, ठीक है। कार्यकारी प्रधान होता है अमेरिका का राष्ट्रपति और यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। रूस में यहाँ भी कार्यकारी प्रधान होता है एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जापान में यहाँ नहीं होता है। अगला है यहाँ मतलब जापान में राष्ट्रपति नहीं होता है। अगला है फ्रांस में कार्यकारी प्रधान होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है फ्रांस के राष्ट्रपति का। जर्मनी में नाम मात्र का प्रधान एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जर्मनी के राष्ट्रपति का। उसके बाद नागरिकता का मामला देख लेते हैं हम लोग। भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, रूस में द्वैध नागरिकता है, जापान में एकल नागरिकता है, फ्रांस में द्वैध नागरिकता है और जर्मनी में
सैद्धांतिक एकल नागरिकता है, जर्मनी में सैद्धांतिक एकल नागरिकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है। और ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में विधि का शासन है। अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया है। रूस में नहीं है कुछ भी इसके बारे में। और फ्रांस में, जापान में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। फ्रांस में जानकारी नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं होता है। और जर्मनी में भी कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान के बारे में देखते हैं। राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। सेकंड पॉइंट है अलिखित संविधान, चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। अगला है दो सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन एवं हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन होता है। स्मार्ट सम्राट जो होता है, क्राउन, सम्राट क्राउन, ये कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कहाँ? ब्रिटेन में। अब हम लोग अमेरिका के संविधान के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या है? अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है अमेरिका में। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। दूसरा है दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पर। अगला है संघ एवं राज्यों का अलग संविधान है। उसके बाद है संसद के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा व सीनेट है। अगला है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उसके बाद देख लेते हैं जर्मनी के संविधान के बारे में। वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित व प्रवर्तित हुआ था, ठीक है। उसके बाद संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है तथा वास्तविक प्रमुख यहाँ का जर्मनी का कौन होता है? चांसलर होता है। उसके बाद है जर्मनी का द्विसदनात्मक बुंदेसरात व बुंदेस्टाग यानी उच्च एवं निम्न सदन दोनों सदन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग फ्रांस के संविधान के बारे में देखते हैं। वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक। दूसरा पॉइंट है संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। अगला है द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली यानी निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन है। कहाँ? फ्रांस में। अगला है राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। कहाँ? फ्रांस में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान को देखते हैं। पहला है वर्ष 1997 में नया संविधान बना। उसके बाद है एकात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पर। उसके बाद राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। अगला है द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली यानी निम्न सदन एवं नेशनल काउंसिल यानी उच्च सदन होता है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अब हम लोग जो है चीन का संविधान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ था। कहाँ? चीन में। उसके बाद है संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। अगला है विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है चाइना में। उसके बाद एकात्मक शासन प्रणाली है। और अगला है प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कनाडा के संविधान के बारे में देख लेते हैं। यह संघीय शासन यानी शासन का प्रमुख गवर्नर यानी ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त होता है। उसके बाद है शक्तियों का विवरण चार सूत्रियों में सूचियों का जो विवरण 4 सूचियों में है। उसके बाद द्विसदनात्मक हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न एवं सीनेट उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। प्रांत का प्रमुख कौन होता है? डिप्टी गवर्नर होता है। कहाँ? कनाडा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब संसद की प्रमुख समितियों के बारे में देख लेते हैं एक बार। श्रेणी, समिति का नाम, सदस्य संख्या कितना, सदस्यों का निर्वाचन और कार्य क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां में पहला है समिति का नाम कौन है? लोक लेखा समिति। इसमें सदस्य संख्या कितना होता है? तो लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं तथा राज्यसभा से 7 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में। सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर जो है इसका निर्वाचन होता है। इसका कार्य क्या है? विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना, इसका लोक लेखा समिति का कार्य है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं प्राक्कलन समिति।
इसमें सदस्य संख्या कितना होता है, केवल लोकसभा से इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं। और कैसे निर्वाचित होते हैं, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर जो है इनका निर्वाचन होता है। उसके बाद इनका कार्य क्या है, प्राक्कलन समिति का, ये धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करता है। उसके बाद तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें जो है लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। और निर्वाचन इसका कैसे होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक संक्रमणीय मत के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। कार्य क्या है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा समीक्षा करना है इनका काम, ठीक है। उसके बाद है सदन की समितियां के बारे में देख लेते हैं। पहला है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति जो है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में जो लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा के सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति अपने अपने सदनों में इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इसका कार्य क्या है कि विधेयकों तथा विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में यह समय निर्धारित करना। उसके बाद अगला पॉइंट है नियम समिति। नियम समिति में लोकसभा समिति 15 और राज्यसभा की समिति 16 होते हैं, ठीक है। इसका जो लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है इसका। इसके बाद है संसदीय कार्यवाही। इनका कार्य क्या है, संसदीय कार्यवाही व नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना, ये इनका कार्य है। अगला देख लेते हैं गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। ये जो है 15 सदस्यों से बनी एक समिति है। इसका जो है उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। और कार्य क्या है, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना एवं गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण करना है। उसके बाद है जांच समिति। जांच समिति में कौन है, पहले देखते हैं याचिका समिति में 15 लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसमें याचिका समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है इनको। कार्य क्या है, सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना, ये इनका कार्य है। दूसरा में है विशेषाधिकार समिति। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। कार्य क्या है, तो संसद के किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले की जांच करना इसका कार्य है विशेषाधिकार समिति का। उसके बाद देख लेते हैं संवीक्षण समितियां। संवीक्षण समितियां में सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। सरकार या मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं, इस बात की जांच कर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। दूसरा हम देख लेते हैं अधीनस्थ विभाग। अधीनस्थ विभाग लोकसभा के इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और कार्य क्या है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों उपनियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का या प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना, ये कार्य है। तीसरा में कानून समिति। लोकसभा के इसमें 15 सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों व अधिनियमों की जांच करना जो कानून समिति का कार्य है। उसके बाद है सामान्य प्रयोजन समिति। सामान्य प्रयोजन समिति में जो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है और सदन की कार्य प्रणाली के संगठन तथा सुधार से संबंधित विषयों पर परामर्श देना, ये इनका कार्य हो गया सामान्य प्रयोजन समिति का। दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त हो गया। हम लोग दोस्तों कल देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम राष्ट्रपति कौन है, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, सिख राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। कार्यवाही जितने भी है
ये सभी पॉइंट जो है अगला वीडियो में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मात्र अब 3-4 पेज बचा हुआ है, तो आप लोग जो है ज़रूर वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ज़रूर सारे वीडियो को कवर करिए, ताकि जो है आपके एग्जाम में एक भी ना क्वेश्चन गलत हो और ना ही किसी क्वेश्चन को आप छोड़ के आएँ। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। साथ में दोस्तों अगर आप लोग PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अगर डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे आप लोग नहीं करते हैं तो हमारे साथ जो है करंट अफेयर का फास्ट रिवीजन यानी कम से कम टाइम में डेली करंट अफेयर तैयारी करने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। दोस्तों आप जो है 1.5 से 2 घंटे की क्लास जो मात्र 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं करंट अफेयर का, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर जुड़िएगा। डेली, वीकली, मंथली सारे करंट अफेयर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है कुमार गौरव डेली करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है सारा वीडियो देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।